हेलो, गुड इवनिंग साथियों। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आज हम बात करेंगे सीईटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत सहायता करेंगे। देखते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। लांगुरिया गीत का संबंध है रानी सती, शीला देवी, करणी माता, केला देवी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केला देवी। राइट आंसर केला देवी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए जैसलमेर बाड़मेर, ऑप्शन बी जयपुर अजमेर, ऑप्शन सी अलवर भरतपुर, ऑप्शन डी उदयपुर सिरोही। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर अलवर भरतपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी घूमर, ऑप्शन सी तेरह ताली, ऑप्शन डी कच्ची घोड़ी नृत्य। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कच्ची घोड़ी नृत्य, जो कि केवल पुरुषों द्वारा बांस की घोड़ी बनाकर किया जाता है। उसमें पुरुष डांस करता है, जो शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है। आप लोगों को मैं कच्ची घोड़ी नृत्य की एल्बम भी दिखा सकता हूँ, उसमें देखना आप कि कच्ची घोड़ी नृत्य कैसे किया जाता है पुरुषों के द्वारा। ये देखो आप पिक्चर में जो दिखाई दे रहा है, ये पुरुष हैं। ये बांस की घोड़ी बनी हुई है, इसके अंदर पुरुष इसको चारों ओर घूम रहा है और घोड़ी की सजावट की गई है। इस प्रकार से कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है, जो कि शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य माना गया है और शेखावाटी के लोगों के द्वारा किया जाता है। राजस्थान में भवाई नाट्य का जन्मदाता कौन था? ऑप्शन ए अली बख्शी, ऑप्शन बी लच्छी राम, ऑप्शन सी बागाजी, ऑप्शन डी गोपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बागाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए ढोल, ऑप्शन बी नौबत, ऑप्शन सी नगाड़ा, ऑप्शन डी ताशा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नौबत। कामाइचा का संबंध किस जाति से है? कामाइचा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, जो कि कौन सी जाति के द्वारा बजाया जाता है? ऑप्शन ए डोली, ऑप्शन बी मांगणियार, ऑप्शन सी भाट, ऑप्शन डी चारण। कामाइचा का संबंध मांगणियार जाति से संबंधित है। और अगले क्वेश्चन की बात करें। मोसर, मोसर क्या है? अरावली की जनजाति। ऑप्शन बी इसका संबंध सती से है, ऑप्शन सी मृत्यु भोज की प्रथा, ऑप्शन डी एक झील का नाम। मोसर बोलते हैं जो अपने मतलब समाज में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो 12वें दिन में उसकी जो भोजन करने की प्रथा है, उसको मोसर बोला जाता है। राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला पहला विद्वान कौन था? ऑप्शन ए गौरीशंकर ओझा, ऑप्शन बी कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन सी अब्दुल फजल, ऑप्शन डी जी ए ग्रियर्सन। जी ए ग्रियर्सन ने सबसे पहले बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। क्रांतिकारी चेतावनीराज चौंटिया के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए गौरीशंकर ओझा, ऑप्शन बी जवाहर सिंह भारत, ऑप्शन सी प्रताप सिंह भारत, ऑप्शन डी केसरी सिंह भारत। चेतावनीराज चौंटिया इसके लेखक थे केसरी सिंह भारत। प्रसिद्ध रचना कविता पातल और पीतल के रचयिता कौन थे? तो पातल और पीतल, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध कविता रही थी उस समय। ऑप्शन ए कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन बी केसरी सिंह भारत, ऑप्शन सी चंद्र प्रकाश देवल, ऑप्शन डी कन्हैयालाल सेठिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना कन्हैयालाल सेठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। पुष्कर में किस तिथि को मेला संपन्न होता है? पुष्कर मेला वैशाख पूर्णिमा, ऑप्शन बी फाल्गुन पूर्णिमा, ऑप्शन सी चैत्र पूर्णिमा, ऑप्शन डी कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर का प्रसिद्ध मेला लगता है
और इसी दिन मेला कोलायत बीकानेर में भी कपिल मुनि का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ स्थित है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजसमंद में पुरातात्विक स्थल गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी बेड़ाज, ऑप्शन सी मेनाल, ऑप्शन डी बेड़ज। तो राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन ए सिर, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी कान, ऑप्शन डी हाथ। तो मेमंद आप सब लोग जानते होंगे, सिर का एक प्रसिद्ध आभूषण है, जो कि ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी टोडगढ़, ऑप्शन सी रघुनाथगढ़, ऑप्शन डी जिरगा। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी टोडगढ़ है, जिसको मोरारजी के नाम से भी जाना जाता है, और मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात की जा रही है। ऑप्शन ए 5820, ऑप्शन बी 5920, ऑप्शन सी 5170, ऑप्शन डी 1070। इस कुल स्थलीय सीमा, तो इसमें 4850 प्लस 1070 दोनों सीमा की बात करी जा रही है। ऑप्शन बी राइट आंसर 5920। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा हो ही गया क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालसमंद झील कहाँ पर बालसमंद झील कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी बाड़मेर। बालसमंद झील जो कि जोधपुर में स्थित है, इसका निर्माण बालक राव के द्वारा करवाया गया था, जो बालसमंद में स्थित है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग, ऑप्शन ए केवलादेव, ऑप्शन बी सरिस्का, ऑप्शन सी बस्सी, ऑप्शन डी बंदबारेटा। केवलादेव जो कि राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है, सरिस्का अलवर में स्थित है, और बस्सी चित्तौड़गढ़ में, बंदबारेटा भरतपुर में स्थित अभ्यारण्य के नाम है। अब इसमें आप लोगों को बताना है पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि पक्षियों का स्वर्ग कौन सा है। जिसको भी आता है अपने क्वेश्चंस का आंसर करें। ऑप्शन ए राइट आंसर केवलादेव इज राइट आंसर। केवलादेव को, जिसको घना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तबीजी अजमेर, ऑप्शन बी जोहड़बीड़ बीकानेर, ऑप्शन सी अविका नगर टोंक, ऑप्शन डी सूरतगढ़ श्री गंगानगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोहड़बीड़ बीकानेर, जहाँ पर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है। कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको मेजर क्या क्रांतिकारी, एक तरफ आपको पॉलिटिकल एजेंट, तथा दूसरी तरफ वो ठिकाने दिए गए हैं कि जहाँ पे क्रांति हुई थी। कोटा मेजर बर्टन, भरतपुर मॉरिसन, जयपुर कर्नल ईडन, एरिनपुरा मेजर सावर्स। कोटा में आपको पता था मेजर बर्टन था, भरतपुर मॉरिसन था, जयपुर कर्नल ईडन था, एरिनपुरा मेजर सावर्स। एरिनपुरा का नहीं था, जबकि मारवाड़ का था। इट्स अपना राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन। थैंक यू।